जिला शामली में गढ़ी पुख्ता और गढ़ी पुख्ता में एफडी स्कूल और इसी एफडी स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर राजकुमार वर्मा जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। गढ़ी पुख्ता में अगर एजुकेशन की बात करें, अगर शिक्षा की बात करें, अगर सफलताओं की बात करें, कामयाबी की बात करें तो एजुकेशन में एक बेहतर रिकॉर्ड बनाया है और एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो उनसे पहले किसी ने नहीं बनाया और लगता है कि उनके बाद भी कोई नहीं बना पाएगा। और जो विजुअल्स के थ्रू आप देख रहे हैं, इस स्कूल से अब तक 3680 कामयाबियां ऐसी हैं जो अलग अलग ओहदों पे फाइज हैं, जो अलग अलग पोस्ट पे यहाँ से जा चुके हैं। और एन एक्सप्रेस ने एक मुहिम छेड़ी है कि जितनी भी सफलताएं हैं, जितने भी टैलेंट्स हैं और जो भी राजकुमार वर्मा जी की मेहनत का जो नतीजा है, जो देश के किसी भी कोने में किसी भी डिपार्टमेंट में जो लोग बैठे हैं उनसे इंटरव्यूज़ करने हैं और उनके पेरेंट्स और गार्जियन से इंटरव्यू करने की मुहिम छेड़ी है। क्योंकि हम गढ़ी पुख्ता को स्पेशली यहाँ के लोगों को, यहाँ के अवाम को और यहाँ के ख़ास तौर से उन जागरूक अभिभावकों को रूबरू कराना चाहते हैं कि राजकुमार वर्मा जी हु इज़ एब्सोल्युटली डेडिकेटेड फॉर एफडी पब्लिक स्कूल एज वेल एज द एजुकेशन। और उनकी जो एजुकेशन है वो अपने आप में कमिटमेंट है उन स्टूडेंट के लिए जो वहाँ पर पढ़ने आते हैं और उन पेरेंट्स के लिए जो पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ पर भेजते हैं। और आज तक का रिकॉर्ड जो हम लगातार इंटरव्यू करने जा रहे हैं, अब से पहले जो हमने पड़ताल की है, रैंडमली पड़ताल में भी वो अव्वल पोजीशन पे है, लेकिन उस पड़ताल के बाद जो हम इंटरव्यूज़ आपको दिखाएंगे वो आपको बताएंगे कि वास्तव में यहाँ से एफडी पब्लिक स्कूल से, एफडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से निकलने वाले टैलेंट्स आज किन किन ओहदों पर फाइज हैं। और जो एक शानदार इमारत आप देख रहे हैं एफडी स्कूल की, इस इमारत के पीछे राजकुमार वर्मा जी की अथक मेहनत, डेडिकेशन और एक शिद्दत है जिसको लफ्ज़ों में कह पाना नामुमकिन है। और इसी के साथ हम लगातार दिखाते हैं अब आपको कुछ इंटरव्यूज़, बने रहिए हमारे साथ। उनकी पड़ताल करने के लिए हम लोग पहुंचे हैं गढ़ी पुख्ता और ये एक फैमिली है। इन्हीं फैमिली से एक लड़का एक लड़की जो एसआई की पोस्टिंग पे है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी कामयाबी के पीछे क्या राज है और किस तरह की डायरेक्शन है और किस तरह की उनको एक गाइडेंस मिली है इस समाज से, इंस्टीट्यूशन से, उनकी बुनियादी शिक्षा क्या है और उनकी जो रहनुमाई है, जो उनका बेस है वो किस तरह से स्ट्रॉन्ग हुआ है, यही सब जानने की कोशिश करेंगे। मैडम अपना नाम? सर मेरा नाम है सोनी तोमर। आपके नाम? सुरेंद्र कुमार तोमर। ब्रजेश तोमर। सुरेंद्र कुमार जी आपके बेटे हैं अजय कुमार तोमर। हाँ। अजय कुमार तोमर और बेटी है निकिता तोमर, दोनों एसआई पोस्ट पे हैं। तो इस सफ़र के लिए आप किस तरह से इनकी सफलता को बयां करना चाहेंगे और बुनियादी शिक्षा पर भी थोड़ी रोशनी डालिए, क्या कहें? मेहनत करी है, हमारा इन्हें सपोर्ट मिला, पढ़ाई अच्छे कॉलेज में चली इनकी। अच्छा, जो आपकी बुनियादी एजुकेशन है वो कौन से स्कूल से हुई है गढ़ी पुख्ता में? एफडी पब्लिक स्कूल। हाँ। तो एफडी पब्लिक स्कूल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका नाम क्या है? राजकुमार वर्मा जी। अच्छा, क्या कहेंगे एफडी के बारे में? जो एक 10th या 12th तक जो बच्चे आपके पढ़े हैं उन्होंने किस तरह से आपको कोऑपरेट किया है, सपोर्ट किया, आपने उनकी हर बात को माना है? हर बात को दी। मैडम आप अजय को थोड़ा परिचय और दीजिए अपना। सर मैं सोनी तोमर, जो 2020 में मेरी शादी हुई थी अजय तोमर के साथ। उनका जब हमारी शादी हुई तो वो एक कांस्टेबल थे बरेली में। अब उसके बाद 2021 में जो भर्ती हुई उनकी, और उसमें वो ट्रेनिंग कर रहे हैं उन्नाव में। अच्छा, बुनियादी एजुकेशन के बारे में आपका अजय तोमर जी से कभी इंटरेक्शन हुआ होगा, बातचीत हुई होगी, तो वो किस तरह से मेंशन करते हैं यहाँ के जो स्कूल है उनको? हाँ सर, उनकी जो बेसिक एजुकेशन हुई है वो ये एफडी स्कूल से, जो गांव में ही है। दोनों भाई बहन, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनकी भी एफडी से हुई है। उनकी बल्कि 12th और 10th दोनों की एफडी से हुई है। और मेरी जो ननद थी, बल्कि उनका तो 12th में स्कोर भी बहुत अच्छा रहा। अच्छा, इसके पीछे मतलब एफडी जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो उसका क्या योगदान रहा है इनकी जिंदगियों में, जो आपकी ननद है, आपके हस्बैंड है? सर इनका जो बेस है ना वो इनका बहुत अच्छा रहा स्टार्टिंग से ही। वैसे तैयारी के लिए दिल्ली गए, लेकिन उससे पहले जो उनका बेस था ना, मैथ को लेके, साइंस को लेके, वो बहुत अच्छा रहा।
मतलब बेसिक एकदम क्लियर था इनका, इसीलिए मेरे जो हस्बैंड ने 2013 में, तब तक तो शायद इनका नाम भी आया था कि सबसे कम एज का फॉर्म जो फिल हुआ था वो मेरे हस्बैंड का ही हुआ था। आप भी बताइए, तो जैसे बच्चे एसआई बने हैं, उनका किस तरह का सपना था? क्या आपके सामने उन्होंने अपने कभी सपने को मेंशन किया है, उसका जिक्र किया है? मेरे बच्चे पढ़ाई में शुरू से बहुत अच्छे थे। उनका सपना था कि हमें वर्दी पहनी है। हम कभी कोई ऐसे उठ बैठ में मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं थे। पढ़ाई के उसमें पूरे पढ़ाई में लगे हुए थे मेरे बच्चे। अच्छा, जैसे एफडी स्कूल से पढ़ाई हुई है, तो एफडी स्कूल का क्या एहसान है आपके ऊपर और किस तरह का योगदान? एफडी स्कूल का एहसान बहुत है जी मेरे ऊपर। एफडी स्कूल का मास्टर भी बहुत वो करते थे मेरे बच्चों का। मैडम, खैर आपसे ही जानना चाहेंगे, अब भी थोड़ा सा, क्योंकि आपने भी एसआई की तैयारी की है, तो उनकी जो एक कस्बा, क्या एक गांव सा ही है, इस गांव के अंदर वो जब स्कूल जाते थे तो कोई इम्पोर्टेंट ऐसी बात जो उन्होंने कभी आपसे शेयर की हो और ऐसा लगता हो कि वास्तव में एफडी ने उनकी लाइफ को चेंज करके रख दिया, कोई मोटिवेशन मिला? सर अभी का भी जो मैं बताना चाहूंगी आपको कि जो मैथ है दोनों बहन भाई का, वो बेसिक स्टार्टिंग से बहुत अच्छा चला उनका। बल्कि जो यूपीएसआई में सिलेक्शन हुआ था, इसमें 2021 वाले में भी, इसमें भी मेरे हस्बैंड के मैथ्स में 40 अबव 40 और रीजनिंग में 39 है। सिर्फ एक ही नंबर कटा हुआ है उनका, अदरवाइज सारे इतना अच्छा स्कोर था उनका मैथ में और रीजनिंग में। ऐसे ही सर मेरी सिस्टर इन लॉ का था, उन्होंने भी अपनी जो उनकी जो मैथ्स और रीजनिंग है ना दोनों की, क्योंकि इनका बेस स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा चला। क्योंकि सर आप समझ सकते हो एक बैकवर्ड सा एरिया है, इंग्लिश इतनी हाईफाई थी नहीं, लेकिन मेरी सिस्टर, लेकिन इंग्लिश तो जो राजकुमार वर्मा जी है वो मसूरी से पढ़े हुए हैं, तो उनका मतलब कहीं ना कहीं इंग्लिश का इन्वायरमेंट क्रिएट करने में उनका। सर ग्रामर पे मेहनत करी है, ग्रामर पे तो काफी, हाँ सर स्कूल ने ग्रामर, हाँ सर स्कूल ने ग्रामर पे काफी मेहनत करी है, लेकिन सर वो कहते हैं ना कंपटीशन में जाने के लिए थोड़ा सा माहौल का भी फर्क पड़ता है। अच्छा, ये बताइए, जैसे आज बच्चे कामयाब हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, तो मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी एफडी के हैं उनके लिए स्पेशल क्या बोलना चाहेंगे? उनका शाबाशी का ही काम है ये उनका। धन्यवाद है उनका। धन्यवाद। आप क्या बोलना चाहेंगे? सर मैं तो यही चाहूंगी कि जितना अच्छा वो काम कर रहे हैं कि पूरे एक लोकल एरिया से बच्चे का जो हुनर है उसे तराश के उन्हें उस मंजिल तक ले जा रहे हैं सर, इसीलिए उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। हम अपने दर्शकों को यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात और बता देंगे। माता पिता है निकिता और अजय तोमर के। हालांकि उनकी बातचीत में सादगी है, कोई लफ्फाजी नहीं है और कोई बातचीत के अंदर कोई मतलब टेक्निकलिटी भी हमें नजर नहीं आती, लेकिन बच्चों ने इनफैक्ट एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो ये एक मैसेज देती है इनकी एक कहानी, ये बताती है कि पेरेंट्स कहते हैं कि पेरेंट्स अमूमन जो बहुत डायरेक्शन और गाइडेंस देते हैं उनके बच्चे ही कामयाब होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं स्कूल की या डिसिप्लिन, वहां का मैनेजिंग डायरेक्टर, वहां का मैनेजमेंट और एटमॉस्फेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये चीजें किसी भी टैलेंट को तराश के निखार के कहीं ना कहीं किसी पोस्ट पे उसको फाइज कर ही देती है। हमारा इसी तरह की यहाँ जितनी प्रतिभाएं हैं गढ़ी पुख्ता में, जितने भी टैलेंट्स हैं, उन सबको उन सबकी फैमिली से, उन सबके पेरेंट्स से मिलने की हमारी इसलिए ख्वाहिश है कि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि जो इतनी सादगी से लबरेज है, जो माता पिता, जो पेरेंट्स, लेकिन उनके ऊपर जो एफडी स्कूल है सीनियर सेकेंडरी गढ़ी पुख्ता में, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। चूंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी स्कूल हो, प्लेस रियली वेरी सिग्निफिकेंट रोल। और बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ।